उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीज़ा की फीस बढ़ाकर $1 लाख यानी लगभग 88 लाख रुपए करने की घोषणा की, तो इधर चीन का के वीज़ा फिर से चर्चा में आ गया। अमेरिकी H-1B वीज़ा की शुरुआत साल 1990 में हुई थी और सबसे ज़्यादा H-1B वीज़ा भारतीयों को मिलते रहे हैं। इसके बाद चीन के लोगों को ये वीज़ा दिया जाता रहा है। चीन ने भी अगस्त 2025 में साइंस और टेक्नोलॉजी की बेहतरीन प्रतिभाओं को अपने देश में बुलाने के लिए के वीज़ा शुरू करने का ऐलान किया था। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक ये योजना 1 अक्टूबर से शुरू होगी। क्या है चीन का के वीज़ा, क्या है इसकी खासियत और कौन कौन से लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? आज दिन की पहली खबर में इन्हीं सवालों के जवाब। न्यूज़वीक ने चीन के विदेश मंत्रालय के हवाले से कहा है कि वो अमेरिका की नई वीज़ा पॉलिसी पर कमेंट नहीं करेगा, लेकिन विदेश मंत्रालय ने ये ज़रूर कहा कि चीन दुनिया भर की बेहतरीन प्रतिभाओं का स्वागत करता है। के वीज़ा की शुरुआत इस मकसद से की गई है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रतिभाशाली प्रोफेशनल्स चीन आकर काम करें। चीन के प्रधानमंत्री ली कचियांग ने उस आदेश पर दस्तखत कर दिए हैं जिसमें इस योजना की पेशकश की गई है। के वीज़ा की खासियत क्या है? समाचार एजेंसी शिन्हुआ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के मौजूदा 12 तरह के वीज़ा से अलग के वीज़ा पर आने वालों को देश में प्रवेश, वैलिडिटी पीरियड और यहाँ रहने के मामले में ज़्यादा सुविधा मिलेगी। के वीज़ा पर चीन आने वाले लोग एजुकेशन, कल्चर, साइंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम कर सकेंगे। इसके साथ ही वे यहाँ उद्योग और बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। के वीज़ा की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे हासिल करने के लिए आवेदक को चीन के एम्प्लॉयर या इंस्टीट्यूट की ओर से आमंत्रण की ज़रूरत नहीं होगी। इसे जारी करने की प्रक्रिया भी आसान होगी। के वीज़ा नए ग्रेजुएट्स, स्वतंत्र रिसर्चर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए ज़्यादा सुविधाजनक कहा जा रहा है। इस वीज़ा के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आवेदकों के पास चीन में नौकरी के ऑफर हों, वे यहाँ आकर भी नौकरी ढूंढ सकते हैं। अब ये जान लेते हैं कि कौन कर सकता है अप्लाई। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन साइंस और टेक्नोलॉजी में भी बड़ी ताकत बनना चाहता है। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष अभियानों, मेटल टेक्नोलॉजी, IT सेक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में उसने भारी निवेश किया है। भारतीय इंजीनियरों को इसका फ़ायदा हो सकता है। एक संभावना ये भी है कि अब सिलिकॉन वैली में काम करने वाले इंजीनियर्स चीन का रुख कर सकते हैं। भारत और चीन के सुधरते रिश्तों के बाद भारतीयों का चीन जाना आसान हो जाएगा। इसका फ़ायदा भारतीय प्रोफेशनल्स को होगा। भारतीय इंजीनियरों के लिए फ़ायदा। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में चीन और दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन केंद्र में एसोसिएट प्रोफेसर अरविंद येलेरी कहते हैं कि चीन ने शंघाई और शेंजिंग समेत कई प्रांतों में हाई टेक्नोलॉजी पार्क बनाए हैं। इसमें चीन का बड़ा निवेश है। चीन सरकार साल 2006-07 से भारत के IIT से बड़े पैमाने पर इंजीनियर्स को ले जाती रही है। वो कहते हैं कि क्रिटिकल इंजीनियरिंग में भारत के इंजीनियर्स की तादाद ज़्यादा है। इसका 1% भी चीन की ओर चला गया तो उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। चीनी कंपनियां टेक्नोलॉजी रिसर्च और इनोवेशन के लिए अपनी सरकार से सस्ता कर्ज लेती हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन ठीक नहीं है, तो भारतीय इंजीनियर्स उन्हें इस संकट से उबार सकते हैं। येलेरी ये भी कहते हैं कि चीन के लिए ये मौका है। यही वजह है उसने के वीज़ा पर जोर देना शुरू किया है। वो बार बार कह रहा है कि दुनिया की बेहतरीन प्रतिभाओं के लिए चीन में भरपूर मौके हैं।